रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध। नमस्कार। जिस तरीके से लगातार हिंदुत्व पर विभत्स अत्याचार होते जा रहे हैं, ऐसे में ताजा मामले ने सबको हिला कर रख दिया है। देश दुनिया में एक ऐसा संदेश जा रहा है कि जो हिंदू जहां पर है वहीं पर उत्तेजित है, उद्वेलित है। क्रांति भूमि मेरठ हमेशा एक नज़ीर पैदा करता है। देश के किसी कोने में भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो क्रांति भूमि लगातार ऐतिहासिक चीज़ों को समेटने का काम करती है और ऐसा प्रदर्शन करती है कि पूरे जगह पर, पूरे देश दुनिया में एक संदेश जाए मेरठ से कि हाँ, हम अभी जिंदा हैं। बांग्लादेश पर अत्याचार को लेकर जिस प्रकार से ऐतिहासिक बंद रहा और रैली निकली, हाफ डे का काम इस बार फुल डे में हो रहा है। पूर्ण बंद रहेगा 26 तारीख को। पुलवामा में जिस तरीके से धर्म विशेष के आतंकवादियों ने, मुस्लिम आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हिंदू का नाम पूछ पूछ कर अत्याचार किया, गोली मारी, ऐसे में पहलगांव में, ऐसे में जिस तरीके से लगातार उद्वेलित हैं, इसी मुद्दे को लेकर मेरठ फिर एक बार 26 तारीख को एक नज़ीर लिखने जा रहा है और उसमें कई चेहरे ऐसे हैं जिनको आपके सामने लाना जरूरी है कि लगातार तन मन धन से सनातन के लिए, हिंदू धर्म संस्कृति के बचाने के लिए शिद्दत के साथ जुटे हैं। ऐसे ही एक शख्सियत है मेरठ के सुधाकर मुद्रणालय के चेयरमैन और आर्य समाज के संरक्षक, हिंदूवादी चेहरे के लिए लगातार तटस्थ रहने वाले जीवट व्यक्तित्व के धनी अशोक सुधाकर जी। पिछली बार भी इन्होंने अपने हिसाब से इस रैली को सफल बनाने में पुरजोर साथ दिया। इस बार भी लगातार रैली को सफल बनाने में पुरजोर साथ दे रहे हैं। नमस्कार बाबूजी, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। तो क्या प्लानिंग है 26 तारीख को? पहले पुलवामा, पहलगाम में जो हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? धर्म विशेष का नाम पूछ के, हिंदू पूछ के। पहलगाम ने तो पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। ये ऐसा विषय सामने आया है जिनने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। व्यक्ति, एक एक व्यक्ति उद्वेलित है। ऐसा बोलिया है जिसमें आदमी नाम पूछ रहे हैं, जाति पूछ रहे हैं, कलमा पढ़वा रहे हैं और तो और पैंट उतरवा के देख रहे हैं। ये बात की नई परिभाषा बन गई। हाँ, ये जो कांड हुआ है ये तो बिल्कुल हिला के रख दिया है। कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। बताओ कैसे धर्म नहीं होता जब आदमी एक एक व्यक्ति से नाम पूछ के उसे कलमा पढ़वाने की कोशिश करके इस तरह से उसके साथ, उसको जब पता लगता है हिंदू है तो सिर पर गोली मार दी, छाती में गोली मार दी, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, बाप के सामने गोली मार दी। कैसे आदमी विभल नहीं होगा? क्या लगता है कि ये लगातार हिंदुओं पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, अभी बांग्लादेश पे अत्याचार हुए, लगातार हमले हुए, कत्लेआम किया गया, बलात्कार किया गया, आप लोगों ने बहुत अच्छी रैली निकाली और हिंदुओं को जगाने का काम किया। हिंदुओं को क्या घटना के बाद ही जगाया जाता है बाबूजी, या कुछ हिंदुओं को जगना चाहिए? हिंदू तो सोई हुई कौम है, बड़ी मुश्किल से जागती है और जागती भी क्या है, बड़ी मुश्किल से। अब कल पता लगेगा, देखो परसों, कि क्या हम कितने जगे हुए हैं। जगीर तो हैं, लेकिन वो कुछ लोग हैं जो इस काम के लिए हैं, बाकी तो अपने व्यापार में लग रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। वही कुछ ही लोग होते हैं। जैसे एक दिन के पर ही आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और सब में बड़ा जोश था कि भाई इस काम को, गुस्सा था, बहुत जोश था, बड़ा गुस्सा था और कैसे ही इसको करो। लेकिन उसका हल क्या निकलेगा, ये वैसे तो मोदी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखो क्या उसका हल निकलता है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला हो जाए, उसको नेस्तनाबूद कर दें, इस तरह की व्यवस्था हो जाए। कोई जैसे कदम उठाया है, जैसे सिंधु जल वाला ने कदम उठाया, उससे बहुत वीज़ा कैंसिल कर दिए। तो ये बहुत कड़े कदम तो उठाए हैं बाबूजी। प्राथमिक चिकित्सा हो रही है, प्राथमिक चिकित्सा है, फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड है। तो देखो जी क्या होता है। हिंदुओं को जगाने के लिए 26 तारीख को मेरठ बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें समस्त हिंदू और दोनों व्यापार संघ, संयुक्त व्यापार संघ जुड़ गए हैं। क्या क्या तैयारी है इस बंद को लेकर? इस बंद को लेकर के तो पूरी तरह से पूरा दोनों व्यापार संघ जो खुल के आ गए हैं। जी। इस वक्त
अभी अजय और नवीन गुप्ता दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, बहुत अच्छा संदेश जाएगा आपकी बात कि, क्योंकि जो बहुत अलग थलग थे, तो दोनों ने मिलकर कहा कि हम इसमें बहुत काम करेंगे, और दोनों ने ही कोई विरोध नहीं करा, ऐसा आमने सामने नहीं आया, दोनों ने बहुत खुल के काम किया है। और कल भी कह रहे हैं कि हम दोनों मिलके ही प्रचार करेंगे जी। 2-2 गाड़ियाँ दोनों की तरफ से चलेंगी और दोनों में दोनों के ग्रुप होंगे। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात जो आज अभी मैं वहाँ बैठा हुआ था तो ये तय हुआ कि भाई दोनों का ऐसा नहीं संदेश जाना चाहिए कि दोनों अलग अलग हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने अजय नवीन बोले कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मेरठ बंद जब भी होते रहे हैं, इससे पूर्व जब भी हुए हैं, तो उसमें संयुक्त व्यापार संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत जाहिर बात है कि संयुक्त व्यापार संघ से दोनों वर्ग के ही लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये घटना विशुद्ध रूप से हिंदुओं पर केंद्रित है। तो क्या दूसरे वर्ग के लोग भी इससे जुड़ पाएंगे? जैसे कश्मीर से पता लग रहा है कि सारा कश्मीर जो है हिला हुआ है जी। उनके तो पूरी रोजी रोटी पे ही आँच आ गई है जी। तो यहाँ पर भी कुछ तो लोग हैं जो अजय वो नवीन गुप्ता कह रहे थे कि मेरे पे फ़ोन आ रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं जी। तो लेकिन उनका आने का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हमें तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, उससे कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पता लग जाएगा कि अगर वो साथ हैं तो बाजार बंद रखे जी, वो तो उनके बाजार खुलते ही हैं सारे, अगर कल बंद रखेंगे तो लगेगा हाँ भाई विरोध कर रहे हैं, और नहीं तो क्या पता लगेगा। लगातार जिस तरीके से एक बड़ा चेहरा हिंदुत्ववादी और आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, लगातार धर्म कर्म संस्कृति को जिंदा रखा जाए, हिंदू धर्म संस्कृति किस प्रकार से जिंदा रहे युवाओं के अंदर, परिवार के अंदर, उसके लिए लगातार अशोक सुधाकर जी दिन रात लगे रहते हैं, चाहे अपने प्रिंटिंग प्रेस के जरिए हो, चाहे व्यक्तिगत डोर टू डोर संपर्क करने के जरिए हो, लगातार हर मुहिम में साथ देते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल इनसे यही कि क्या लगता है बाबूजी कि हिंदुओं की आबादी जिस तरह से कम हो रही है और बार बार जगाने पर हिंदू जगता है, ये आने वाले कल के लिए क्या शुभ संकेत है? बच्चे तो सुन ही नहीं रहे, जो बच्चे हैं वो हम गाली तो बकते हैं कि हम 2 तुम्हारे 70, हमारे यहाँ 2 भी नहीं हो रहे। हमारे यहाँ तो मुझे तो एक मिली, वो कह रही थी हमारे यहाँ तो 1 भी नहीं कर रहे, और वो तो 6-6 कुत्ते पाल रहे हैं जी। तो कैसे संख्या बढ़ेगी हमारी जनसंख्या? और ये तो जमाना जो है सिरों की गिनती का है, और जो है संख्या बल क्या है? संख्या बल का है, जहाँ वो बढ़ रहे हैं और हम घटते होते चले जा रहे हैं। वहाँ को कोई कानून भी नहीं मानते, कोई कानून, वो वक्फा कानून बन गया बताए, पूरे संसद में पास हो गया, राष्ट्रपति पास हो गया, तब भी उसे मानने को तैयार नहीं है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी ना सुन रही। ऐसी स्थिति में कैसे? इस नरसंहार के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने कुछ डिसीजन लिए हैं, आपको क्या लगता है कि वो कितने प्रभावी साबित होंगे? जी, मोदी का जो संदेश है, जो जिस तरह से वो एकदम से अरब से लौट करके आए, वापस आए, और जो एकदम से बिल्कुल एयरपोर्ट पे ही मीटिंग ली, और फिर मोदी शाह को क्या पहुँचो वहाँ पर, कश्मीर पहुँचो, उन्होंने वहाँ पे मीटिंग ली, सब करी। लग तो रहा है कि बहुत कड़ा कोई संदेश जाने वाला है भारत सरकार का, जिससे वो पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। एक सिंधु जल विवाद से ही मेरे ख्याल में उसकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कश्मीर पहुँचो, उन्होंने वहाँ पे मीटिंग ली, सब करी। लग तो रहा है कि बहुत कड़ा कोई संदेश जाने वाला है भारत सरकार का, जिससे वो पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। एक सिंधु जल विवाद से ही मेरे ख्याल में उसकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हिंदू को जगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है किसी पर, तो खुद हिंदुओं पर है। आप जगिए, आप पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन हिंदुओं को लेकर आप सजग और तटस्थ नहीं हैं। लगातार आतंकवादी होते रहे हैं हमले भारत पर, और बम विस्फोट भी होते रहे हैं। आतंकवादियों ने गोलीबारी भी खूब करी है, लेकिन भारत के इतिहास में
आज़ाद भारत के इतिहास में पहला मौका है जब धर्म जाति पूछकर किसी को टारगेट किया गया है। संदेश साफ है, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा के साथ विभूति रस्तोगी, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।